हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनीता एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम समझने वाले हैं वांट और वांट टू के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अक्सर बच्चे इसके यूज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वांट को किस सेंस में यूज़ करें और वांट टू को कैसे यूज़ करें। तो चलिए देखते हैं वांट और वांट टू में क्या डिफरेंस है। वांट का यूज़ हम चाहिए के सेंस में करते हैं या फिर चाहता हूँ के सेंस में करते हैं। अब वांट टू का यूज़ भी चाहता हूँ के सेंस में करते हैं। तो आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वांट का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए या फिर किसी की हेल्प चाहिए। जैसे मुझे एक कार चाहिए, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई वॉन्ट अ कार, मुझे एक कार चाहिए या फिर मैं एक कार चाहता हूँ। अब अगर मैं इसी बात को ऐसे कहूँ कि मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? इसके लिए हम यूज़ करेंगे वॉन्ट टू का। आई वॉन्ट टू बाय अ कार, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बाय क्या है? एक वर्ब है, एक क्रिया है। तो जब भी हम वांट टू का यूज़ करेंगे तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो बाई यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और जब भी हम वांट का यूज़ करेंगे तो उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। वांट के साथ कोई ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और वांट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। चलिए स्ट्रक्चर देखिए। तो ये याद रखना है कि जब भी हम वांट टू का यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और जब हम वांट का यूज़ करेंगे किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब वांट के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मुझे सफलता चाहिए, आई वॉन्ट सक्सेस, मुझे सफलता चाहिए। उसे तुम्हारी मदद चाहिए, शी वॉन्ट्स योर हेल्प, उसे तुम्हारी मदद चाहिए। उसे नई कार चाहिए, उसे एक नई कार चाहिए, शी वॉन्ट्स अ न्यू कार। मुझे एक बड़ा घर चाहिए, आई वॉन्ट अ बिग हाउस, मुझे एक बड़ा घर चाहिए। तो इस तरह से हम वॉन्ट का यूज़ करेंगे। अब कुछ वॉन्ट टू के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे वह इंग्लिश में बात करना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू टॉक इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में बात करना चाहती है। वह गरीबों की मदद करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू हेल्प पुअर, वह गरीबों की मदद करना चाहता है। वह इंग्लिश सिखाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश सिखाना चाहता है। वह तुमसे बात करना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू टॉक विथ यू, वह तुमसे बात करना चाहती है। तो इस तरह से हम वॉन्ट टू का यूज़ करेंगे। जब हम इसे पास्ट के लिए यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा वॉन्टेड, चाहिए था के सेंस में। और वॉन्ट टू का हो जाएगा वॉन्टेड टू, चाहता था। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉन्टेड प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ वॉन्टेड का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं वॉन्टेड का। जैसे उसे तुम्हारी मदद चाहिए था, शी वॉन्टेड योर हेल्प। उसे खुशियाँ चाहिए थी, शी वॉन्टेड हैप्पीनेस, शी वॉन्टेड हैप्पीनेस, उसे खुशियाँ चाहिए थी। उसे एक बड़ा घर चाहिए था, ही वॉन्टेड अ बिग हाउस, ही वॉन्टेड अ बिग हाउस, उसे एक बड़ा घर चाहिए था। उसे आज़ादी चाहिए था, शी वॉन्टेड फ्रीडम, शी वॉन्टेड फ्रीडम, उसे आज़ादी चाहिए था। तो इस तरह से हम इसे पास्ट के लिए यूज़ करेंगे, चाहिए था के सेंस में।
अब कुछ wanted to का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था। He wanted to stand on his own feet. He wanted to stand on his own feet. वह अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था, वह कुछ बनना चाहता था। He wanted to be something. He wanted to be something. वह कुछ बनना चाहता था। वह इंग्लिश में बात करना चाहती थी। वह इंग्लिश में बात करना चाहती थी। She wanted to talk in English. वह अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहती थी। She wanted to improve her English. वह अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहती थी। मैं कार चलाना चाहती थी। I wanted to drive a car. मैं एक कार चलाना चाहती थी। तो इस तरह से हम पास्ट के लिए wanted to का यूज़ करेंगे। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन want एंड want to, जिसमें हमने पास्ट के यूजेस भी सीखे। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलती रहे। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।